उन्होंने? देखो मामला ऐसा है कि ये कोई भरतपुर का डीग का एसएचओ है, सीआई साहब, उसने एक मुकदमा दर्ज कराया है कविता के खिलाफ, और एक कोई SC/ST में कोई कांस्टेबल उसने SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया है। बात ये अभी क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले, करीब 10-15 दिन पहले कविता मेरे पास आई थी, 10 दिन पहले, और उसने कहा कि भैया मैं वकील साहब, मैं एक सीआई साहब है भरतपुर साइड के हैं, हमारे बिरादरी के हैं, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं, हमारी रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है और सब कुछ हो गया, मैं शादी करने चाह रहे हैं, मैं शादी कर लूँ क्या? मैंने उससे पूछा, मैं कि भाई शादी करो तो क्या कंवार हैं वो सीआई साहब? उन्होंने कंवार नहीं, शादीशुदा है। मैंने शादीशुदा है तो फिर वो क्या तलाकशुदा है या उनकी वाइफ एक्सपायर होगी? उन्होंने नहीं, तलाकशुदा नहीं है, वाइफ एक्सपायर नहीं, जिंदे है। तो मैंने उसे मना कर दिया, मैंने आप तलाकशुदा हो और वो शादीशुदा है, और शादीशुदा आप शादी नहीं कर सकते, आप उनको मना कर दो। अगर तलाकशुदा तो बात अलग है, ठीक है। लोगों ने हमारा वो मेरा पूरी हेल्प कर रहा है, मेरे पैसे से मेरे हेल्प कर रहा है, बीच बीच में हमको पैसे वगैरह देता है, पूरी हेल्प कर रहा है। मैं शादी, मैंने उसको जो लीगल राय दे दी, मैंने भाई तुम शादी से मत करो, जब तक अगर वो तलाकशुदा होता तो कर देती, या फिर कंवार होता तो कर देती। तलाकशुदा होता? वो सीआई साहब, क्या नाम है उनका? शायद महेंद्र राठी है शायद। अच्छा। हाँ, तो मैंने ये करीब 10-15 दिन पहले के बाद जब से राय लेने के लिए आई थी, उसके बाद 4-5 दिन पहले इसका फोन आया था। मैंने भाई क्या हुआ उसका, तुमने शादी की नहीं की? उसने मना कर दी। सही, आपने मना कर दिया तो मैंने आपकी मान ली, नहीं की शादी। मामला ये है कि ये जब लड़की पहले कंवारी थी, तब एक लड़का रमेश नाम का इसका पीछे लगा था। इसने साथ बदतमीजी की, 354 का मुकदमा इसने दर्ज कराया। चूंकि इसके फादर नहीं है, फादर एक्सपायर हो चुके हैं कविता के, घर में कोई नहीं है, बड़ी ये है। गांव में मीटिंग बैठी हुई है, तो कहा कि ठीक है आप इसमें राजीनामा कर लो, राजीनामा कर लोगे तो आपकी शादी हो जाएगी, नहीं तो आप पचड़े में पड़ जाओगे मुकदमा। तो इसने मुकदमा को वो राजीनामा करके 354 का मुकदमा रमेश के खिलाफ वापस ले लिया। उसी का एक मुकदमा पाबंदी का भी चल रहा था, क्योंकि इसको धमकी भी दे रहा था रमेश, तो ADM सिटी की चल रहा था। नेक्स्ट दिन ADM सिटी पर पेशी पर आई थी वो, तो फिर वो रमेश मिल गया, चूंकि उसका मुकदमा राजीनामा हो गया तो वो फिर शेर हो गया। उसने फिर साथ बदतमीजी की, कोर्ट में बदतमीजी की, तो फिर आगे 2-3 बार बदतमीजी की। मामला बताओ हमें तो नहीं, वो मामला भी इसी से जुड़ा है, बता रहे हैं कि वो मामला भी आ रहा, बताया इनके नगर में। आज अभी मैं उनसे मिल के आया था, बातचीत हुई तो सीआई साहब से बात हुई, तो उन्होंने कह रहा कि नहीं वो रमेश का मामला भी है। तो रमेश का मामला, रमेश के खिलाफ फिर दोबारा इसने 354 का मुकदमा दर्ज कराया। तो रमेश ने अपनी वाइफ से इनके खिलाफ झूठा, इनके भाई के लिए 354 मुकदमा दर्ज करा दिया। मजबूरन दोनों ने राजीनामा किया उस मुकदमे में। क्यों? क्योंकि बच्चे भाई आ गए, छोटे भाई को इन्वॉल्व कर दिया मुकदमे में, उनकी जिंदगी खराब होगी, तो इसने राजीनामा कर लिया। वो मामला वहीं खत्म हो गया। बाद में बीच में मामला आया रामजीत एसआई का। रामजीत एसआई ने इसके साथ गलत किया, इसका शोषण किया, जिसके खिलाफ मुकदमा चला। ये उस मुकदमा पोक्सो कोर्ट में, सारे जितने मुकदमे हैं इनका हवाला उस कोर्ट के अंदर है। इनके मेट्रोपोलियम केस चल रहे हैं, इसके वाइफ से, हस्बैंड वाइफ के मेट्रोपोलियम केस है, उसका सारा मुकदमा खत्म हो चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का व्यू आया है कि जितने भी आपके मेट्रोपोलियम केस है सारे खत्म कराओ, तब जाकर आपके सेक्शन 13B में डिवोर्स होगा। तो उनके डिवोर्स हो चुका है इसका। अपने पूर्व आपकी पीड़िता से बात हुई है क्या? वो हाँ, मेरी पीड़िता से बात हुई है। क्या बता रही है पुलिस ने, क्या किया? पीड़िता यही बता रही, पीड़िता ये कह रही है कि भाई मेरा न तो, अब रामजीत एसआई को जब 10 साल की सजा हुई तो 10 साल से वो अभी बेल पे बाहर है। पिछली बार वो कह रहा है कि रामजीत एसआई उनसे मिलकर और मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, क्योंकि अभी 4-5 दिन बाद हाईकोर्ट में पेशी है रामजीत एसआई की, और उसमें इसको चरित्रहीन दिखाकर, उसको फायदा उठाकर वहां पर ही होना चाहता है। मेन बात तो ये है। दूसरी बात, जो सीआई साहब है महेंद्र राठी जी बता रहे हैं, उसको इसने शादी के लिए मना कर दिया। इसने कहा कि रिंग सेरेमनी हुई, कोई बात नहीं, परंतु जैसे कि मुझे अभी कविता ने बताया, आपके पास फोटो है रिंग सेरेमनी की उनकी? नहीं, उसी के पास है, उसके मोबाइल में सब चीजें उसके मोबाइल। उसने कहा कि हमारी रिंग सेरेमनी हो चुकी थी मेरी, परंतु चूंकि वो शादीशुदा है, तलाकशुदा नहीं है, इसलिए मैंने उसके साथ शादी नहीं की। और अभी उसने 4-5 दिन पहले उसको मना किया कि मैं तेरे साथ शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसने जानबूझकर झूठा मुकदमा दर्ज कराया इसको फंसाने के लिए। अब चूंकि पुलिस है, परिवादी पुलिस वाले हैं, जांच भी पुलिस ही कर रही है। एक सीआई साहब और एक पुलिस वाला कहता है कि साहब मुझे नशे में पिला दिया, मैं बेहोश हो गया। बच्चा थोड़ी है ये, लेडीज है, इसको गोसल कर देगा। इतनी बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ, इतनी बड़ी रकम थी, ठीक, वो सिविल लेन देन है इनका, वो उसके साथ रिंग सेरेमनी हुई, उसकी मदद कर रहा है, वो चीज अलग है। मगर सिविल लेन देन को आप आपराधिक कृत्य में घुसा कर उसको गिरफ्तार करके वो दूसरे मुकदमे के लिए बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस, ये गलत है। वो अगर मान लो इनका कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे लिया, पुलिस बदला ले रही है, पुलिस बिल्कुल बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है इसके अंदर। अब आपको मैं बता दूं बात, जब पुलिस को इसको गिरफ्तार किया है, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज ही FIR दर्ज हो और आज ही मुकदमा में गिरफ्तारी हो जाए। इसका जो दूसरा मुकदमा है वो SC/ST का मुकदमा है, उसमें जांच नेहा अग्रवाल SC/ST CO को दी गई है। मेरी बात हुई कल CO साहब के रीडर साहब से, उन्होंने कहा कि वकील साहब मेरे पास तो फाइल ही नहीं आई,
इसमें मतलब सीओ नेहा अग्रवाल के पास तो जांच के लिए फाइल ही नहीं गई जो 88 नंबर एफआईआर दर्ज हुई है उसमें। और इनको जो गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल सोची समझी चाल के तहत गिरफ्तार किया गया है। इनको सबको चारों भाई बहनों को उठा लिया ताकि कोई पैरवी नहीं कर सके इस मुकदमे में। अब इनकी गिरफ्तारी की सूचना नहीं दी। कल शाम को 7:15 बजे रीडर साहब द्वारा सूचना मुझे दी गई थी इसकी गिरफ्तारी सूचना, जबकि उससे पहले ही वो इनको गिरफ्तार कर चुके थे, इनका रिमांड ले चुके थे।